नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि किसी क्रिप्टो टोकन को 100% डीफाई यानी पूर्णतः विकेंद्रीकृत टोकन कैसे पहचानें। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खुद को डीफाई बताते हैं, लेकिन क्या वे सच में डिसेंट्रलाइज्ड हैं? आइए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझते हैं। 1. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और कोड का ओपन सोर्स। सबसे पहली चीज है कि टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्स हो। इसका मतलब है कि आप या कोई भी उपयोगकर्ता गिटहब या ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर जाकर कोड को पढ़ सके। अगर कोड छिपा हुआ है या कंपनी ने खुलासा नहीं किया है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसा काम करता है, तो पारदर्शिता नहीं होगी। अच्छा, डीफाई प्रोजेक्ट ना सिर्फ कोड जारी करता है बल्कि तीसरे पक्ष से ऑडिट भी करवाता है, जिससे सुरक्षा खामियों की जांच हो सके। 2. कंट्रोल का त्याग, रिनाउंस्ड ओनरशिप। एक सच में विकेंद्रीकृत टोकन वो होता है जहां डेवलपर या किसी कंपनी के पास विशेष अधिकार नहीं होते। कई बार निर्माता कॉन्ट्रैक्ट के मालिकाना अधिकार को छोड़ देते हैं, जिसे ऑनरशिप रिनाउंस करना कहते हैं। इससे कोई भी नई टोकन आपूर्ति जारी नहीं कर सकता, फीस सेट नहीं कर सकता या कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस को बदल नहीं सकता। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर जैसे ईथर स्कैन या बीएससी स्कैन पर कॉन्ट्रैक्ट की ओनर लाइन देखें। यदि वो 0x000 या बर्न पते पर है, तो मालिकाना छोड़ दिया गया है। 3. लिक्विडिटी का लॉक होना। डीफाई टोकन की मजबूती इसके लिक्विडिटी पूल पर निर्भर करती है। स्कैम प्रोजेक्ट शुरू में लिक्विडिटी डालते हैं और बाद में निकाल लेते हैं, रग पुल। इसलिए देखिए कि क्या प्रोजेक्ट ने लिक्विडिटी को किसी वॉल्ट या टाइमर के माध्यम से लॉक किया है। कई वेबसाइटें बताती हैं कि लिक्विडिटी कितने समय तक लॉक है। लिक्विडिटी लॉक होना निवेशकों के लिए सुरक्षा संकेत है। 4. विकेंद्रीकृत गवर्नेंस। सही डीफाई प्रोजेक्ट में निर्णय लेने की प्रक्रिया समुदाय केंद्रित होती है, यानी प्लेटफॉर्म पर अपग्रेड, फीस और नीति परिवर्तन जैसे फैसले टोकन धारकों द्वारा वोट के जरिए होते हैं। डेआओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करने वाली परियोजनाएं ये सुविधा देती हैं। अगर सारे फैसले एक टीम या संस्थापक ले रहे हैं, तो वो पूर्णतः डीफाई नहीं माना जाएगा। 5. टोकन वितरण। ध्यान दें कि टोकन का अधिकांश हिस्सा किसी एक ही वॉलेट में तो नहीं है। अगर टीम या किसी एक पते पर कुल सप्लाई का बड़ा हिस्सा है, तो वे बाजार को नियंत्रित कर सकते हैं। डिफाई टोकन में आमतौर पर निष्पक्ष लॉन्च या विस्तृत वितरण होता है। आप ब्लॉकचेन पर टोकन होल्डर्स की सूची देखकर ये जान सकते हैं। 6. अनुमतियों और विशेष कार्य। कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ब्लैक लिस्ट या व्हाइट लिस्ट जैसी अनुमति होती है, जिससे मालिक किसी पते को ट्रांसफर से रोक सकता है। एक 100% डिफाई टोकन में ऐसे विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए जो किसी एक पक्ष को ट्रांजैक्शन रोकने का अधिकार दें। 7. सामुदायिक और पारदर्शी संचार। अच्छे डिफाई प्रोजेक्ट अपने रोड मैप, टीम और विकास अपडेट्स को पारदर्शी तरीके से साझा करते हैं। उनके सोशल मीडिया और डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम पर सक्रिय समुदाय होता है। अगर किसी प्रोजेक्ट का सारा संचार धुंधला है या वे सवालों के जवाब नहीं देते, तो सावधान रहे। 8. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की जगह एक्सटर्नल वॉलेट का उपयोग। कुछ प्रोजेक्ट्स अपने टोकन पूल को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में रखने की बजाय सीधे एक्सटर्नल वॉलेट्स में स्टोर करते हैं। ऐसा करना पारदर्शिता और सुरक्षा के लिहाज से डिफाई के सिद्धांतों के खिलाफ है। उदाहरण के तौर पर यूएक्स टोकन के टॉप होल्डर्स में हॉट वॉलेट, स्टेकिंग वॉलेट और यील्ड वॉलेट जैसे वॉलेट शामिल हैं, जिनमें लगभग 50% से ज़्यादा टोकन रखे गए हैं। ये वॉलेट्स कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं, बल्कि टीम के कंट्रोल में दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि टीम के पास टोकन को ट्रांसफर या बेचने का पूरा अधिकार है, और यही जोखिम बढ़ाता है। याद रखें, कोई भी टोकन डिफाई होने का दावा कर सकता है, लेकिन आपको हमेशा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑडिट रिपोर्ट, लिक्विडिटी लॉक और समुदाय को खुद जांचना चाहिए। क्रिप्टो निवेश में जोखिम होता है, इसलिए किसी भी टोकन में पैसा लगाने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और भी दिलचस्प विषयों के लिए बने रहें। धन्यवाद।